एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए मिट्टी के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक से कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। ये कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक माता द्वारा आज्ञा पाकर द्वार पर पहरेदारी देने लगता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर आ जाते हैं और वे जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो वह बालक उनको अंदर जाने से रोक देता है। भगवान शंकर उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। नंदी और भगवान शिव के अन्य गण उस बालक से युद्ध करते हैं, परंतु वह दिव्य बालक सबको पराजित कर देता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। देवी पार्वती के क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और उन्हें शांत होने के लिए आग्रह किया। इसके पश्चात सबने शंकर भगवान से उस बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। भगवान शंकर के त्रिशूल का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वह कटा हुआ सर कहाँ गया इसका किसी को भी पता नहीं चला। बहुत ढूंढने पर भी जब वह कटा हुआ सर नहीं मिला तब विष्णु एक हाथी के बच्चे का सर लेकर आए। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी। वह दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले, मैं तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगा। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले कुछ। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगू मैं। पुत्र कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती तो बहू नाती मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसिनों से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं। बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा उनको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कलंक चौथ कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन मिथ्या कलंक देने वाला होता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना मना होता है। इस चतुर्थी को कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। 18 सितंबर 2023 को इस व्रत का प्रतिपादन होगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने के पश्चात मिथ्या कलंक के भागी बन गए थे। द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक सूर्य भक्त निवास करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे एक अमूल्य मणि प्रदान की। मणि के प्रभाव स्वरूप किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और राज्य आपदाओं से मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को उक्त मणि प्रदान करने की बात सोची, परंतु सत्राजित इस बात को जान जाता है। इस कारण वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे देता है।
एक बार जब प्रसेन वन में शिकार के लिए जाता है तो वहां सिंह के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सिंह के मुंह में मणि देखकर जांबवंत शेर को मारकर वह मणि ले लेता है। प्रजा को जब जांबवंत के पास उस मणि होने की बात का पता चलता है तो वह इसके लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हैं और प्रसेन को मारकर मणि लेने की बात करने लगते हैं। इस आरोप का पता जब श्री कृष्ण को लगता है तो वह बहुत दुखी होते हैं और प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घने वन में उन्हें प्रसेन के मृत शरीर के पास में सिंह एवं जांबवंत के पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। वह जांबवंत के पास पहुंचकर उससे मणि उसके पास होने का कारण पूछते हैं। तब जांबवंत उन्हें सारे घटनाक्रम की जानकारी देता है। जांबवंत अपनी पुत्री जांबूती का विवाह श्री कृष्ण से कर देता है और उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान करता है। प्रजा को जब सत्य का पता चलता है तो वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। यद्यपि यह कलंक मिथ्या सिद्ध होता है, परंतु इस दिन चांद के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था और श्री कृष्ण जी को अपमान का भागी बनना पड़ा था।